हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें एक मन रखा और आनंदित रखा, और प्रभु ने हमें 6 दिन पूरा संभाले रखा। हमें किसी चीज़ों की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें हर एक चीज़ों में आशीष दी। हम इसीलिए अपने प्रभु का हर पल, हर समय हमें धन्यवाद करना है। जब हम उसका धन्यवाद करते हैं, उसके नाम को ऊँचा उठाते हैं, तब हमारे जीवन में हर एक मुसीबत का पहाड़ वो टूट कर निकल जाता है। हालेलुया। इसलिए हमेशा हमें अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो महान परमेश्वर है और वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर खुदा के कलाम में चलते हैं। अनुग्रह करे खुदा, धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं। हर एक भाई बहन को आपके सम्मुख लेकर आता हूँ। पिता छू ले और ब्लेस कर पिता छू ले, आशीषित कर प्रभु जी। हर एक भाई बहन के मन के अनुसार उत्तर दे प्रभु जी। आज का वचन सबके हृदय में कार्य करेगा। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति आने का। आमीन। क्योंकि वो महान परमेश्वर है और वो जीवित है। आज का जो टॉपिक है, प्रभु ने जो आज हमें विषय दिया है कि परमेश्वर हमारे लिए रोते हैं, आपके लिए और मेरे लिए, क्योंकि हम इन बातों को नहीं समझ पाते। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, सिर्फ हमें ही दुख है। हमें क्या लगता है कि सिर्फ हमें ही दुख है, लेकिन बाइबल हमें उस बात के बारे में बताती है कि हाँ, परमेश्वर हमारे लिए रोते हैं। वो क्या करते हैं? हमारे लिए रोते हैं। आज हम देखेंगे क्या सचमुच परमेश्वर हमारे लिए रोते हैं। और संसार, जब आप दुख और पीड़ाओं में होते हैं, तो संसार आपको हो सकता है कभी कभी ठट्ठा उड़ा सकता है, लेकिन आपको कभी भी घबराना नहीं है। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से आपके लिए और मेरे लिए रोते हैं। जब आप दुख और पीड़ाओं में होते हैं, तकलीफों में होते हैं, हमारी कोई भी ऐसी परेशानी या सडनली कोई चीज हमारे जीवन में आ जाती है, तो हम रोते हैं, हम परमेश्वर को पुकारते हैं, लेकिन हमारे साथ साथ परमेश्वर भी रोते हैं। हालेलुया। आज हम उस वचन को देखेंगे। आइए हम पढ़ते हैं, खुदा के कलाम में चलते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 11 अध्याय उसकी 35 और 36, 35 और 36। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 11 अध्याय 35 और 36। तब यहूदी कहने लगे, देखो वहां से कितना प्रेम रखता था। हाँ, हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है यीशु रोए। क्या किए? प्रभु यीशु रोए। किसके लिए रोए? लाजर मर गए थे और मार्था दुख में थी, इसीलिए यीशु वहां पर रोए। हालेलुया। क्या प्रभु को मालूम नहीं था कि लाजर मर चुका है? मालूम था ना, लेकिन एक समय ठहराया गया है। उस समय के पहले कुछ नहीं होता। जब आपके जीवन में कोई दुख और तकलीफें आती है, तो आप जिस तरीके से रोते हैं, और वहां पे परमेश्वर भी आपको उसी तरीके से रोते हैं। इसलिए रोते हैं क्योंकि वो समय जब आएगा कि आपको सामर्थ मिले। हालेलुया। इसीलिए उसने क्या कहा? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 11 की 5 पढ़ेंगे। यीशु मार्था की बहन और लाजर से प्रेम रखता था। हाँ, क्या करते थे वो? प्रेम रखते थे। मार्था से और लाजर से प्रेम रखते थे। इसी तरीके से वो आपसे और मुझसे प्रेम रखते हैं। जब परमेश्वर रोते हैं, यीशु मसीह रोते हैं आपके लिए, मेरे लिए, जब हम पीड़ाओं में होते हैं, दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं। क्योंकि आगे हम देखेंगे, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर रो रहे हैं आपके लिए, क्योंकि ये बातें बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। हमें मालूम होना चाहिए कि सचमुच परमेश्वर हमारे लिए रोते हैं।
यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 13 अध्याय की 17 आयत। यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 13 अध्याय की 17 आयत। पर यदि तुम इसे न 13-17। हाँ बोलो बोलो। न सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की ये भेड़ें बंधुआ बंधुआ कर ली गई। हाँ, हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है यदि तुम इसे न सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़ ये बंधुआई कर ली गई हैं। आप समझ लो मेरी बात। जब इजराइल बंधुआई में जा रहे थे तो परमेश्वर रो रहे थे कि उनकी भेड़ें बंधुआई में जा रही है। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए रो रहे थे क्योंकि वो उनसे प्रेम रखते थे, और जब वो बंधुआई में अर्थात जो उनकी मृत्यु हो गई तो यीशु मसीह रोने लगे। जब आपके जीवन में दुख और मेरे जीवन में दुख आता है तो परमेश्वर इसी प्रकार आपके लिए भी रोते हैं और मेरे लिए भी रोते हैं। आगे बढ़ते यशायाह की पुस्तक उसकी 63 की 8 और 9। यशायाह की पुस्तक उसकी 63 8 9। हाँ बोलो। क्योंकि उसने कहा निसंदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो धोखा न देंगे, और वह उनका उद्धार करता हो गया। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया, और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उसको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। आमेन। क्योंकि उसने कहा निसंदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं। जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो आपसे कहते ये मेरी प्रजा है, ये मेरे लोग हैं, जैसे उन्होंने इजरायलियों को कहा परमेश्वर। ऐसे लड़के हैं जो धोखा ना देंगे। वो आपके ऊपर इतना भरोसा रखते हैं, मेरे ऊपर इतना भरोसा रखते हैं कि मेरे बच्चे कभी मुझे धोखा नहीं देंगे, और वह उनका उद्धार करता हो गया। क्या हुआ? परमेश्वर ने उनका उद्धार करता, परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, उनका उद्धार करता हो गया हो। आज जैसे यीशु मसीह ने हमें हर एक पापों से छुड़ा लिया। आमेन। उसके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया। उसके सारे संकट में, किसके? इजरायलियों के सारे संकट में परमेश्वर ने स्वयं कष्ट उठाया, और उसके सम्मुख रहने वाले दूतों ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। मैन, क्योंकि परमेश्वर ने जब मिस्र से इजरायलियों को निकाला तो जैसे इजरायली भटक रहे थे, परमेश्वर भी उनके साथ साथ रो रहे थे। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरा ये भवन बनाओ यहां पे। तो जैसे इजरायली दुख उठा रहे थे, पीड़ाएं में रहे थे 40 साल, परमेश्वर उसी प्रकार उनके साथ साथ दुख उठा रहे थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे लिए भवन बनाओ, क्योंकि जब तक आपको स्थिर नहीं करेंगे, जब तक आपको उस जगह पर नहीं पहुंचाएंगे, तब तक परमेश्वर के दूत आपके आगे आगे चलते हैं। आमेन। क्योंकि वो हमारे लिए रोते हैं, क्योंकि उसने हमें बुलाया है, हमें चुना है। जब आप पीड़ाओं में जाते हैं, मैं पीड़ाओं में जाता हूं, दुख में जाता हूं, कोई परेशानी में जाता हूं, तो हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए रोते हैं। विलाप गीत उसकी 1 अध्याय की 16 आयत।
इन बातों के कारण मैं रोती ही हूँ, तो मेरी आंखों से आंसू की धारा बहती रहती है, क्योंकि जिस शांतिदाता के कारण मेरा जीवन हरा भरा हो जाता था वह मुझसे दूर हो गया। हाँ, मेरे बच्चे अकेले हो गए क्योंकि शत्रु प्रबल हुआ। हाँ, इन बातों के कारण मैं रोती हूँ, मेरी आंखों से आंसू की धारा बहती रहती है, क्योंकि जिस शांतिदाता के कारण मेरा जी हरा भरा हो जाता था। जब आप आनंदित रहते हैं तो परमेश्वर आनंद मनाते हैं। जिस आनंद से आप जीते हैं उस आनंद से परमेश्वर को भी आनंद होता है। आगे क्या कहते हैं, वो मुझसे दूर हो गए हैं। जब आप दुख और पीड़ाओं में चले जाते हैं, हमारी गलतियों की वजह से हम पाप में चले जाते हैं, तब वो रोते हैं, कहते हैं वो मुझसे दूर हो गए, मेरे लड़के बाले अकेले हो गए, क्योंकि शत्रु प्रबल हुआ, शैतान प्रबल हो। जब एक इंसान के जीवन में दुख पीड़ाएं हो जाती है, बीमारी आ जाती है, तो शैतान प्रबल हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि हम हर एक चीजों में, किसी भी चीजों में कभी फेल हो जाते हैं और हम अपने कारण दुख में आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए आंसू बहाते, और वो कहते हैं कि शैतान प्रबल हो गया। आपको छुड़ाने के लिए वो हर एक चीजों को करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आंख से आंसू पानी के समान बहते हैं जब आप दुख और पीड़ाओं में होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, क्योंकि यहां पे परमेश्वर को इजरायलियों के साथ रोते हुए देखा गया है कि किस तरीके से वो इजरायलियों के लिए रो रहे हैं, अपना दुख जाहिर कर रहे हैं, जिन्हें वो 40 साल लेकर साथ साथ चले। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसी तरीके से परमेश्वर हर एक उस व्यक्ति के लिए रोता है। कैसे रोता है? कैसे आप जानोगे कि परमेश्वर आपके लिए रो रहा है? भविष्यवक्ता के जरिए, उसके दासों के जरिए। जब उसके दास आपके लिए प्रार्थना करते हैं और उनके आंख से आंसू आ जाता है आपके दुख को देखकर, जब आप दुख में होते हैं, बीमारी में होते हैं, तो प्रभु के दास जब आपके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं तो उनके आंख से आंसू बहने लगता है। और ये वो आंसू है जो परमेश्वर आपके लिए रोते हैं, आपकी बीमारी, आपके दुख, आपकी परेशानी के लिए, कि कैसे आप इन चीजों से छुटकारा पा जाए। कि मेरे बच्चे, शत्रु इन पर प्रबल हो गया है। आप समझ रहे हो? अपने नबियों के जरिए, अपने दासों के जरिए वो बातों को जाहिर करता है परमेश्वर। हालेलुया। यह कहने का एक शक्तिशाली तरीका है कि परमेश्वर वास्तव में हमारे दर्द को महसूस करते हैं और विनाश के समय हमारे साथ शोक मनाते हैं। हर एक दुख और तकलीफों में वो हमारे साथ शोक मनाते हैं। ये आप तब समझोगे जब आप आत्मा में भरे रहोगे। हालेलुया। वचन क्या कहता है? रोमियो के पत्र उसके 8 अध्याय की 26 आयत में क्या कहता है वचन? इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि ये हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हाँ, इसी प्रकार पवित्र आत्मा हमारी हर एक दुर्बलता में वो हमारी मदद करते हैं और हम आंसू बहा बहा कर रोते हैं परमेश्वर के सामने। मैं एक प्रभु के दास की गवाही सुन रहा था। वो अपनी कुछ बातों के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे थे और कुछ बातों के लिए परमेश्वर के सामने रो रहे थे, और उन्होंने जैसे प्रार्थना खत्म की तो वो उठ गए। और लेकिन जब वो देख रहे हैं कि वहां पे मैं बैठा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं और वो उठ चुके हैं, तो यहाँ पे वो देख रहे हैं कि मैं वहां रो रो के प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी दुर्बलता में आंसू बहा बहा से पिता से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है
कि परमेश्वर ने हमें अकेला छोड़ दिया, परमेश्वर अपनों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। इसीलिए यीशु मसीह रोए मार्था और लाजर के लिए। वो चाहते तो तुरंत आ जाते और उन्हें जीवित कर देते, लेकिन वो एक समय था और एक बहुत अद्भुत चमत्कार होने वाला था। आमीन। जब परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए आंसू बहाते हैं तो इसका मतलब समझ जाओ आगे बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। आमीन। क्योंकि जब परमेश्वर ने लाजर के लिए रोया तो 4 दिन के बाद का मरा हुआ व्यक्ति जी उठा। से हालेलुया। इसी तरीके से जब आपके जीवन में परमेश्वर आपके लिए रोता है, आप उसे देखते हो, तो इसका मतलब समझ जाओ कि आशीष द्वार पर खड़ी है। आमीन। आपके सारे दुख परेशानी आज से दूर हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जब रोए तब उसके बाद हमेशा छुटकारा हुआ है। आमीन। क्योंकि जो शत्रु प्रबल हो गया था, परमेश्वर ने उसे नाश किया। आमीन। आपके जीवन से उसे हटा दिया। बहुत से लोग आपके प्रति बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। प्रभु यीशु ने मार्था को कहा, क्या तुझे मालूम नहीं कि तू मुझ पर विश्वास करे, आदि और अंत नहीं? वो कहती, हाँ प्रभु मैं जानती हूं। लेकिन परमेश्वर हमेशा हमें विश्वास में दृढ़ रहने के लिए कहते हैं। बहुत से लोग आपके प्रति कहेंगे, कहां है तुम्हारा परमेश्वर? आपको कभी भी संदेह नहीं करना। शैतान उनके जरिए कार्य करेगा आपके जीवन में, लेकिन आपको कभी भी संदेह नहीं करना है, क्योंकि आपके साथ और मेरे साथ यीशु मसीह हैं। आमीन। आइए हम एक और वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 11 अध्याय की 36 आयत 37। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने यह अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता? हाँ, बहुत से लोग आपके पास आके कहने लगेंगे, क्या अगर यीशु मसीह आपके पास होते तो क्या आपको दुख होता? क्या यीशु मसीह होते तो क्या आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती? क्या यीशु मसीह अगर आपके पास होते तो ऐसा होता? लेकिन आपको उन बातों पर ध्यान नहीं देना है। आपको उन सारी बातों पे ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ अपने यीशु मसीह पर ध्यान देना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से जब निकाला तो उनके साथ 40 साल तक फिरता रहा उन्हें लेकर। परमेश्वर ने अपना कोई भवन कहीं नहीं बनाया, क्योंकि परमेश्वर जब आपके लिए कोई योजना बनाता है, जब तक आपको उस जगह पर नहीं पहुंचाएगा तब तक आपको विश्राम, जब तक आपको विश्राम नहीं मिलेगा तब तक परमेश्वर कभी भी वो खुद काम करते रहते हैं आपके जीवन में और मेरे जीवन में। आमीन। क्योंकि जब परमेश्वर ने इजरायलियों को कनान देश में लेकर आए, राजा दाऊद के जरिए हर जगह से विश्राम दिया, उसके बाद राजा सुलेमान के जरिए उसने भवन बनाया। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि यह परमेश्वर है जो आपके लिए और मेरे लिए आंसू बहाते हैं, जब तक हमें उस जगह पर नहीं पहुंचा दे। आइए हम उस वचन को पढ़ लेते हैं। पहला राजा उसकी 8 अध्याय उसके 15 और 16 पढ़ेंगे। पहला राजा उसकी 8 अध्याय 15 और 16। और उसने कहा, सुनिए हे इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था और अपने हाथ से उसे पूरा किया है। जिस दिन मैं अपनी प्रजा इस्राएल को मिस्र से निकाल लाया, तब से मैंने किसी इस्राएली पुत्र का कोई नगर नहीं सुना जिसमें मेरे नाम के निवास के लिए भवन बनाया जाए। परंतु मैंने दाऊद को चुन लिया कि वह मेरी प्रजा इस्राएल का अधिकारी हो। हालेलुया। यहाँ पे क्या किया? वचन क्या कहता है? उसने कहा, धन्य है इजराइल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था और अपने हाथ से उसे पूरा किया, कि जिस दिन से मैं अपनी प्रजा इजराइल को मिस्र से
निकाल लाया, तब से मैंने किसी इस्राएलियों के गोत्र को कोई नगर नहीं चुना जिसमें मेरा नाम के निवास के लिए भवन बनाया जाए, परंतु मैंने दाऊद को चुन लिया कि वह मेरे प्रजा इज़राइल का अधिकारी हो। हालेलुया। उसने अपने दास को चुन लिया कि मेरे जो मिस्र से मैं इन्हें छुड़ा कर लेकर आया हूं, ये उनके ऊपर अधिकार रखकर इन्हें सही स्वास्थ्य दे, इन्हें कोई पीड़ाएं ना हो। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर ने कि नहीं पहले मेरा भवन बनाओ कि मैं पहले आराम करूं। उसने पहले अपने एक दास को चुना कि मेरे इज़राइल को, जो वहां से आए हुए हैं, जो कनान देश में, उन्हें हर एक जगह से युद्ध करके राजा दाऊद के जरिए परमेश्वर ने इज़राइलियों को विश्राम दिया। पूरा नगर में शांति हो गई। आगे पढ़ेंगे, आगे क्या लिखा है। मेरे पिता दाऊद की यह मनसा तो थी इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, यह जो तेरी मनसा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, ऐसी मनसा करके तूने भला तो किया है, तूने अच्छा किया है कि तेरे मन में बात तो आई कि तू मेरे एक नाम का एक भवन बनाए, क्योंकि राजा दाऊद को मालूम हो गया था कि परमेश्वर ने हर जगह से विश्राम दे दिया है। तो भी तू उस भवन को न बनाएगा, तेरा जो नीच पुत्र हो वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। यह जो वचन यहोवा ने कहा था उसे उसने पूरा भी किया, और मैं अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार इज़राइल की गद्दी पर विराजमान हुआ, और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के नाम से इस भवन को बनाया। आमीन। किसके नाम से बनाया? परमेश्वर के नाम से। 7 साल में वो भवन तैयार हुआ। परमेश्वर ने जैसे अब्राहम से कहा था, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी, वो पूरी वाचा को यहां पूरा करते हैं। आमीन। वो किसी को जब बुलाते हैं तो किसी को वो कभी नहीं छोड़ते। आमीन। उसने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि यीशु मसीह जगत के अंत तक हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। और इसमें पहला राजा 5:4 में और कहते हैं, पहला राजा 5:4 में, परंतु अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है, और न तो कोई विरोधी है और न कुछ विपत्ति देख पड़ती है। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाने को ठाना है, अर्थात उस बात के अनुसार जो यहोवा परमेश्वर ने मेरे पिता दाऊद से की थी कि तेरा पुत्र जिसे मैं स्थान पर गद्दी पर बैठाऊंगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम दे दिया, चारों जगह से विश्राम दिया, और उसके बाद परमेश्वर का भवन तैयार हुआ। परमेश्वर आपसे ज्यादा वो कभी ये नहीं चाहते कि उन्हें आराम मिले। इसलिए प्रभु ने कहा ना, मेरे पिता आज तक काम करते हैं और हमें भी काम करना है। आमीन। इसीलिए हमारे जीवन में अगर आज हमने कोई भी गलती किया है, कोई भी ऐसी बातें हमारे जीवन से हुई है, तो आज आइए हम 2 मिनट अपना अंगीकार करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और मेरे पीछे बोलेंगे। सब जन मेरे पीछे बोलेंगे। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपके सम्मुख आता हूं, आपके कलवरी क्रूस के पास आता हूं। पिता, जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई प्रभु, मैं उन सारी गलतियों के लिए क्षमा मांगता हूं। प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर। प्रभु, जो भी मैंने जाने अनजाने में गलती की प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु। जिसकी वजह से शत्रु मुझ पर प्रबल हुआ प्रभु, मुझ पापी पर दया कर, मेरी गलतियों को क्षमा कर प्रभु। प्रभु मुझे क्षमा कर प्रभु, अपने लहू से मुझे शुद्ध 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 कर।
मेरा विश्वास है कि आपने मुझे शुद्ध किया, क्योंकि आपका वचन कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। चाहे तेरे पाप लाल रंग के हो तो भी वह हिम के समान उज्जवल होंगे, और चाहे अगवानी रंग के हो तो भी ऊन के समान सफेद हो जाएंगे। हाँ प्रभु, मेरा विश्वास है कि आपने मुझे शुद्ध किया। आपने इस पत्थर के हृदय को निकालकर मांस का हृदय दिया प्रभु जी, मुझे एक नई आत्मा से अभिषेक किया। मैं उसके लिए धन्यवाद करूं। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम एक और वचन में चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 11 अध्याय की 28 आयत। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 11 अध्याय की 28 आयत। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें विश्राम दे दिया हूं, तुम्हें रेस्ट दे दिया हूं। आपसे तुम विश्राम करोगे। चारों साइड से प्रभु यीशु ने तुम्हें आजाद कर दिया, हर एक बंधन से छुटकारा दे दिया, हर एक बीमारी से आज आप लोग छुटकारा पा गए, हर एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम से प्रभु ने छुटकारा दे दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें विश्राम देता हूं, मैं तुम्हें रेस्ट देता हूं। आमीन। और एक वचन पढ़ेंगे। अब क्या करना है हमें? होशे की पुस्तक उसकी 10 अध्याय उसकी 12 आयत। होशे की पुस्तक उसकी 10 अध्याय की 12 आयत। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे और अपनी निपटती की भूमि को जोतो। देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। आमीन। अपने लिए धर्म का बीज बो। अब स्पष्ट कहते हैं, अब क्या करो? अपने लिए धर्म का बीज बो। क्या है धर्म का बीज? अब आप खुद प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए, उपवास कीजिए और परमेश्वर की संगति में चलिए। ये आपको बीज बोना है। तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अब जो आपकी उपज होगी, आप उसे बराबर उसकी कटनी कर सकोगे। आमीन। अपनी बढ़ती भूमि को जोतो। क्या बोल रहे हैं? अपनी बढ़ती भूमि को अब जोतो। कैसे जोतोगे? वचन के द्वारा, प्रार्थना। देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, अब मेरे पीछे हो लो। अब कोई भी ऐसी चीजों में मत सोचो कि जो आज प्रभु ने हमें हर एक चीजों से छुटकारा दिया है। आज यीशु मसीह के पीछे हो लेना है। आज से आपको यीशु मसीह को अपने घर का मुखिया मानना है। आज से आप अपने जीवन में अंगीकार करेंगे कि सचमुच यीशु मसीह मेरे घर के प्रधान हैं, मेरे घर के मुखिया हैं। आज से आप मेरे घर को चलाइए। आमीन। कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। आमीन। क्योंकि अब प्रभु यीशु आपके ऊपर उद्धार बरसाने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक चीज को हमारे जीवन से दूर किया है। आइए हम उस चीजों को देखेंगे कि परमेश्वर ने किन चीजों को हमारे जीवन से दूर कर दिया। मलाकी की पुस्तक उसकी 3 अध्याय की 11 और 12 पढ़ेंगे। मलाकी 3, 11, 12। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भुगतूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा की यही वचन है। हाँ। तब सारी जातियां तुमको धन्य करेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन। आमीन। खुदा कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करे। आज से आप जो बोओगे उसका फल आपको दिखेगा। आज से परमेश्वर ने उस नाश करने वाले को निकाल दिया है हमारे जीवन से। हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो गई है, हर एक कर्ज
दूर हो गया। परमेश्वर ने उस नाश करने वाले को घुड़क कर निकाल दिया है हमारे जीवन से, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं यहोवा का यही वचन है। आज से जो बोओगे वही काटोगे। आमीन। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी। जब आप किसी से मुलाकात करोगे तब लोग आपको आशीष देंगे। क्या कहेंगे? धन्य है यहोवा परमेश्वर जिसकी आप संतान हो। आमीन। धन्य है कि तुम्हें परमेश्वर ने ऐसी आशीष दी है कि जो इतना तुम्हें ऊंचा उठा रहे हैं। आमीन। ये लोग आपको आशीष देंगे। वचन क्या कहता है? तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी क्योंकि तुम्हारे देश मनोहर देश होंगे। सेनाओं यहोवा का यही वचन है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु महान है और प्रभु ने आज हमें बहुत आशीष दी। आमीन। आज से हम आशीषित हो गए, हर एक बोझ दूर हो गया। आप परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए और आनंद मनाइए, क्योंकि आज वो आनंद का दिन है जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन।